हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम 2 दिसंबर 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस देश को सबसे अधिक वोटों के साथ 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है? आपके विकल्प हैं चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है दोस्तों भारत। भारत को आईएमओ परिषद कैटेगरी बी के तहत चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में रुचि रखने वाले देशों की श्रेणी है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक समुद्री शक्ति का प्रमाण है। अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर 2025 में किस देश को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया है? आपके विकल्प हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। सही उत्तर है दोस्तों मलेशिया। यह घोषणा मलेशिया के लिए एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है, जिसमें अपने देश से पोलियो वायरस के स्थानीय संचरण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2025 को भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? विकल्प है आपके असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड। 1 दिसंबर नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तारागिरी क्या है? विकल्प हैं आपके एक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी, एक मिसाइल वाहक, प्रोजेक्ट 70A नीलगिरी श्रेणी का चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट, एक लैंडिंग क्राफ्ट। सही उत्तर है दोस्तों प्रोजेक्ट 70A नीलगिरी श्रेणी का चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी मंझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी फ्रिगेट है, जिसमें स्वदेशी प्रणालियों का उच्च प्रतिशत शामिल है। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी ऑर्बिटल कमर्शियल रॉकेट विक्रम-1 का विकास किस कंपनी ने किया है? आपके विकल्प है अग्निकुल कॉस्मॉस, ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। सही उत्तर है दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ने हाल ही में हैदराबाद में अपने नए मुख्यालय इन्फिनिटी कैंपस का भी शुभारंभ किया, जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों में भारत की प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना की मंजूरी दी है? आपके विकल्प हैं लिथियम, टाइटेनियम, दुर्लभ मेधा चुंबक, कॉपर। सही उत्तर है दोस्तों दुर्लभ मृदा चुंबक। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा चुंबक के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाई गई है। अगला प्रश्न है, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का इतिहास किसने रचा? आपके विकल्प हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल। सही उत्तर है दोस्तों रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे फॉर्मेट में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विकल्प है आपके 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर। सही उत्तर है दोस्तों 1 दिसंबर। यह दिवस एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पुस्तक द अनटोल्ड जर्नी फ्रॉम विलेज टू ग्लोबल स्टेज के लेखक कौन हैं जो हाल ही में चर्चा में रही? विकल्प हैं आपके रघुराम राजन, एन आर नारायण मूर्ति, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय। सही उत्तर है दोस्तों एन आर नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की यह जीवनी उनकी ग्रामीण जड़ों से एक वैश्विक आईटी दिग्गज बनने तक की यात्रा का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। सही उत्तर है दोस्तों 2 दिसंबर। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी 1984 के पीड़ितों की याद और प्रदूषण नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सफलतापूर्वक आयोजित की? विकल्प हैं आपके जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, ब्राज़ील। सही उत्तर है दोस्तों इटली। 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं जो द्विपक्षीय रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करती है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है जो हाल ही में शुरू हुआ? विकल्प हैं आपके असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। सही उत्तर है नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और यह राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है? विकल्प है आपके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों को डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विजयनगर जिले को चुना है? विकल्प हैं आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। विजयनगर जो प्राचीन हम्पी का घर है को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प है अजय कुमार चौधरी, सुरेश कृष्णन, शक्तिदास, देबाशीष पांडा। सही उत्तर है आपके सुरेश कृष्णन। सुरेश कृष्णन को दिसंबर 2025 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जो बैंकिंग नियमों और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में काम करेंगे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष मतलब चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं एस मुंद्रा, प्रमोद अग्रवाल, आशीष कुमार चौहान, विक्रमजीत सेन। सही उत्तर है दोस्तों प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल ने 2 दिसंबर मतलब प्रमोद अग्रवाल ने दिसंबर 2025 में बीएसई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 29 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प हैं आपके भारत, यूएई, अजरबैजान, ब्राजील। सही उत्तर है दोस्तों अजरबैजान। कॉप 28 संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई में आयोजित किया गया था जबकि अगला सम्मेलन कॉप 29 2026 में अजरबैजान में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन वॉशिंग
को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के सबसे सख्त नियमों में से एक मंजूरी दी है। आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने उन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नए कानून पारित यूरोपीय संघ ने उन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नए नियम पारित किए हैं जो अपने उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए झूठे दावे करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर मिलन 2026 नामक एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की? विकल्प है आपके मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। सही उत्तर है दोस्तों विशाखापट्टनम। मिलन 2026 एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक मित्र देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। अगला प्रश्न, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? आपके विकल्प है इंद्रजाल, भीम, गरुण, रुद्र। सही उत्तर है दोस्तों भीम। भीम भारत का पहला स्वदेशी एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 दिसंबर 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।